हमारी ही लापरवाही से देश में कोरोना की विक्ट्री हो चुकी है। बैड न्यूज़ ये है कि बायो बबल में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ये कोरोना कितनी जिंदगियों का एंड कर रहा है, हैशटैग सस्पेंड आईपीएल आज देश में ये ट्रेंड कर रहा है। कोरोना इतना फैल रहा है कि बायोलॉजिकल बबल भी ब्रेक हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप घर में हैं और जो घर का ताला है वो अंदर से लगा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। और उम्मीद करते हैं कि आप घर में हैं, सेफ हैं, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जो ये बुरी न्यूज़ आई है उससे आप सब लोग भी दुखी होंगे और हम लोग भी बहुत दुखी हैं। मैं और रवि भी सुबह से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शाम होते होते शायद यही न्यूज़ ना आ जाए that IPL has been suspended not postponed। जिसका हमें डर था वही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी। पहले तो बीसीसीआई बोलती है कि आईपीएल जैसा होने वाला था वैसा ही होगा, दिल्ली के मैच पोस्टपोन कर देंगे, मूव टू मुंबई, तो ऐसा कुछ न्यूज़ें आ रही थी कि सारे जो सिर्फ 3 स्टेडियम मुंबई में चले जाते हैं। 3 स्टेडियम्स जो थे, डीवाई पाटिल स्टेडियम था, जो बर्बोन का स्टेडियम था, या जो वानखेड़े स्टेडियम था, उसके अंदर 3 ही स्टेडियम्स को लेकर के 3 ही वेन्यूज लेकर के मैचेस कराए जा सकते थे। बट इवेंचुअली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को आना पड़ा है। दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एंड गवर्नमेंट इज लाइक एनफ इज एनफ मिस्टर आईपीएल, हमें हमारी कंट्री भी संभालनी है। तो गवर्नमेंट ने आकर के आईपीएल के ऊपर अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया है आईपीएल को। प्लेयर्स अब घर चले जाएंगे, उनको बोल दिया गया अपनी फैमिली के पास रहो, जाओ। बिल्कुल, कुछ तो प्लेयर्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सीधा इंडिया से फ्लाइट्स नहीं एक्सेप्ट कर रही है अंटिल 15th ऑफ मई। और ये आई एम श्योर कि बढ़ेगी। ये जो डेट है 15th ऑफ मई इज नॉट गोइंग टू बी 15th ऑफ मई, इट्स गोना गो ओवर। ये मुझे लगता है कि 15, 20, 30 दिन और आगे बढ़ा दिए जाएंगे। आई थिंक 1 जून तक निकल जाएगा ये, क्योंकि मई चल रहा है। बिल्कुल इजी पीजी है ये। 1 जून तक तो इजीली जाएगा। तो ये अच्छी खबर नहीं है, बस ये आपको बता देते हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। दुखद खबर है भी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लापरवाही इतनी हो रही है हमारी ओर से भी, और कोरोना फैल रहा है। आप देख लो केसेस कितने आ रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो बायो बबल कितना सिक्योर होता है। वहाँ पे चला गया है तो आप तो यार वैसे ही घूमते हो, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के, बिना कि डिस्टेंसिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग के। तो उसका ध्यान रखो। और जब इतने बड़े प्लेयरों को हो सकता है तो हम लोग तो हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी। छोटी सी जिंदगी जीते हैं जो होती है, तो बस यही है। और क्या बताएं आपको, जैसा कि जो ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स भी आए थे, एडम ज़ैम्पा और एंड्रू टाई, उन्होंने भी थोड़ा सा इस बात को रखा था कि जो इस बार का बायो बबल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हम लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे कि यार आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कम से कम। बट अब ये देखने को मिल भी रहा है कि वाकई में जो बायो बबल था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वी कैन अंडरस्टैंड कि जो वरुण चक्रवर्ती थे वो, उनको अपना स्कैन करवाने के लिए मेडिकल स्टाफ के द्वारा रेफ़र किया गया कि हॉस्पिटल में जा कर के वो अपने घुटने का स्कैन करवा सकते हैं। पर उन्होंने अपनी पीपीई किट भी पहनी हुई थी, सभी कुछ उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए थे। जस्ट बाय 1 एंट्री बाहर जाते हैं वो बायो बबल को तोड़ के, जब वापस आते हैं तो वो कोरोना लेकर के आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो म्यूटेंट है इस स्ट्रेन का, इस कोरोना वायरस के स्ट्रेन का, ये कितना खतरनाक है। जैसा कि वो पहले ही बता रहे थे कि जो नया वेरिएंट आया है वो पिछले वाले वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और वो आप देख सकते हैं कि वो हो भी रहा है। और आप नंबर ऑफ पीपल्स भी देख सकते हैं ना, कितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन तो उठेंगे कि ये बायो बबल ब्रेक कैसे हुआ, ब्रेक इन कैसे हुआ। बिल्कुल, तो चलिए हम समझ सकते हैं केकेआर के लिए कि वो बाहर स्कैन करवाने के लिए गए थे, तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड। बट व्हाट हैपेंड विद चेन्नई से सुपर किंग्स? व्हाट अबाउट डीसी में भी आज ताजा खबर ये है कि अमित मिश्रा कोविड पॉजिटिव आए हैं। वो 5 दिन से उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो 5 दिन से थोड़ा सा जूझ रहे थे, कोल्ड एंड फ्लू से, और वो 5 दिन से ही क्वारंटाइन थे। एक जो ताज़ा खबर ये है कि वो 5 दिन से ही क्वारंटाइन थे। और आज उनका नाम जो है कि रिलीज किया है दिल्ली कैपिटल्स ने कि दैट वाज
अमित मिश्रा। तो ये अच्छा, अब दिल्ली कैपिटल्स में ये कहाँ से आया? या फिर सनराइजर्स हैदराबाद है, उसमें भी वृद्धिमान साहा है, वो भी पॉजिटिव Positive पाए आ गए चुके हैं। तो वो कहाँ से नाम आया? आई कैन अंडरस्टैंड कि केकेआर जो है वो वरुण चक्रवर्ती की वजह से थोड़ा मान सकता हूं मैं, बट हाउ अबाउट एसआरएच, हाउ अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स, हाउ अबाउट दिल्ली कैपिटल्स? ये टीमों में कहां से आया? इट यही था मींस ना, क्वेश्चन कि तो वही जो है ना, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, बायो बबल है bubble है, वो वो कैसे हो हुआ चुकी है? है। वो सिर्फ एक और टीम में दस्तक नहीं मिली है, वो सभी टीमों के लिए में दस्तक मिली है। 10 तक मिल गई है और इसका जवाब देना पड़ेगा ना आगे। लोग पूछेंगे लाइक वट एवर द जो भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो हैं, भाई कैसे क्या हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। सिक्योरिटी तो, और फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी क्वेश्चन ही जाएगा, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज responsibility है ना। ओनर्स ने ही फोन करके Responsibility बात उनकी की भी है है ना, बीसीसीआई BCCI से कि हाँ अब हम नहीं खेलेंगे। अब हम नहीं उन्होंने- खेलेंगे, और एक्चुअली में कुछ सबकी कुछ बात इंडियन हुई है, गवर्नमेंट ने डिस्कशन भी हुआ, कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये कड़ा कदम लिया है कि और ये बनता था ना। दैट शुड बी इनफ फॉर द आईपीएल। अगर इसको स्ट्रेच करते तो इट गोना बी लीथल फॉर एवरीवन, क्योंकि पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि आज का मैच खिला करके 5 दिन का 10 दिन का रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद में फिर से वापस से आईपीएल को रिज्यूम करते हैं। बट जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यही है कि आईपीएल हैज बीन सस्पेंडेड फॉर इनडेफिनिट टाइम। सोचा जा रहा है कि जब T20 का जो वर्ल्ड कप है भारत के अंदर जब वो होगा, उसके बीच में कोई छोटी सी विंडो देख करके मैचेस को कम करके और इस तरीके से आईपीएल को शायद करवाया जा सकता है। बट आप अभी प्रेजेंट केसेस को देखें तो एक यूएई के अंदर भी बातचीत चल रही है, तो अगर वहां पे भी होता है तो भी एक छोटी सी विंडो देख करके शायद आईपीएल को पूरा किया जा सके। बीसीसीआई इवन दो वर्ल्ड कप के लिए भी यूएई से ही बात कर रहा है अभी के लिए, कि अगर सिचुएशन अच्छे नहीं होते हैं, हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो वर्ल्ड कप वहाँ पे करा सकें। तो ये भी एक है। तो आई डोंट नो क्या होगा, बस यही है अपना, क्या बताएं। तो बस वही है कि बहुत जो ये विंडो वैसे तो ज़्यादा विंडोज़ नहीं है, बट ये छोटी सी एक ही विंडो है आफ्टर दी 2020 वर्ल्ड कप, जो कि जिसमें कि सभी प्लेयर शिरकत करेंगे ही, प्रीटी मच सभी प्लेयर आएंगे 2021 में। हाँ, सारी टीमें होंगी मोस्टली, तो नियर अबाउट 10 टीम्स 10 टीम्स 10 टीमें होंगी बिल्कुल, और 10 टीमें हैं और 23 प्लेयर ईच हैं, और देन उनका स्टाफ भी होगा, तो ये भी है। तो मतलब कि जो प्लेयर भी आईपीएल खेल रहे हैं वो प्लेयर प्रीटी मच आएंगे 2020 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और जैसे ही 2020 का वर्ल्ड कप यूएई में या फिर भारत में फिनिश होता है, एक छोटी सी विंडो देख करके, जैसे लेट्स से कि अभी आला आईपीएल हुआ है, 29 मैचेस हुए हैं, आज 30वां मैच होना था, तो 31 मैचेस अभी तक पड़े हैं। तो उन 31 मैचों को भी शायद आधा करके 15 मैचेस हो जाएं या 16 मैचेस हो जाएं समहाउ। जिन टीमों के 4 मैचेस पड़े हैं, 7 मैचेस पड़े हैं, उनको 4 खिला दें, जिनके 8 पड़े हैं उनको 5 खिला दें, समथिंग लाइक दैट। वो कुछ इस तरीके का स्केड्यूल सामने लेकर के आ सकते हैं। पर ये देखने वाली बात होगी डिसीजन क्या आएगा, क्योंकि वो तो जो ऊपर के हायरार्की वही बताएंगे हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले तो अभी यही है, लेकिन पॉइंट टेबल बता दें एक बार। बिल्कुल बता दीजिए आप। दिल्ली कैपिटल सुपर चल रही है सबसे, 8 मैचेस खेले उन्होंने, 6 किए, 2 उन्होंने हारे और 12 पॉइंट के साथ टॉप पे है। बिल्कुल। देन चेन्नई सुपर किंग 7 मैच उन्होंने खेले, 5 जीते, 2 वो हारे और 10 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है। और यही आरसीबी का है, उन्होंने 7 मैच खेले, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ और नंबर 3 पे है। नेट रन रेट में सीएसके से नीचे हैं बस। एंड देन नंबर 4 पे एज ऑलवेज लाइक मुंबई इंडियंस, जो अच्छा परफॉर्म करती है, 7 में से 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 अंक लेके वो उस पे। फिर 5 में भी राजस्थान, 6 पे पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद SRH। बिल्कुल। तो ये आपकी आज की अपडेट थी। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और बता दें कि जो राहुल हैं, राहुल को रेफ़र किया गया था अहमदाबाद से मुंबई के लिए। उनके अपेंडिक्स की जो सर्जरी होनी थी वो सक्सेसफुल रही है और राहुल अब खतरे से बाहर है। उनकी जो सर्जरी है वो अच्छे से सक्सेसफुल रही है। उसके बाद में जो पैडी कमिंस ने जो पीएम कोविड फंड में जो फंड्स डाले थे, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ में बात करने के बाद में उसे पीएम फंड से निकाल करके कोविड रिलीफ फंड में डाल दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, कहीं पे भी वो पैसा जाए, लगना तो हमारे ऊपर ही है, जो हमारे देशवासी हैं उनके ऊपर ही है। और उसके बाद में आई थिंक बेन क्रॉफ्ट ने भी आज डोनेशन की है, उन्होंने बोला है। कोई फिगर्स दिया है उन्होंने? फिगर उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने डोनेट किया है कोविड रिलीफ फंड में ही, और बोला है कि जिसको भी जो भी कर सकता है वो करो हेल्प। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया हमें ऑलवेज मोस्ट वेलकम करता है एंड दे लव अस
तो उन्होंने ऐसा ही स्टेटमेंट दिए। बिल्कुल, इवन कि केविन पीटरसन ने भी एक ट्वीट किया है कि गेट बैक, इंडिया विल गेट बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन इंडिया कम्स बैक। ही सेड दैट इंडिया इज माय फेवरेट कंट्री, और मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ कि इंडिया में इस तरीके का भूचाल आया हुआ है इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो सारे बंदे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कर सकता है वो कर रहे हैं। सो हमें उसके भी बाद में माइकल स्लेटर ने भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भी कहा है कि वी आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, और जब हम इंडिया में आ रहे थे तो एनओसी लेकर के आए थे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आए थे। बट अब जब हम वापस आना चाहते हैं तो ठीक है, सिचुएशन चेंजेस, आपने रूल चेंज किए हैं, बट हम लोग आपसे परमिशन लेकर के आए हैं तो हमें वापस आने की अनुमति भी मिलनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी और देश के सिटीजन्स हैं जो कि उस कंट्री में आ रहे हैं, वो हमारा देश है, हम उस देश में आ सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी तक साफ साफ ये किया हुआ है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आना है, अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया, अगर आपको आना है तो आपको बाहर क्वारंटाइन करना पड़ेगा कहीं पे, देन ओनली यू कैन कम इन। जैसे कि जो माइकल स्लेटर हिमसेल्फ हैं वो मालदीव में इस समय के ऊपर क्वारंटाइन कर रहे हैं। केविन पीटरसन भी इंडिया से निकल करके यूएई में चले गए हैं और वो यूएई में क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई ना कोई लूप होल ढूंढ करके प्लेयर्स वहां जाकर के क्वारंटाइन करेंगे। खैर, इट्स नॉट अ लूप होल एज लॉन्ग एज आप क्वारंटाइन कर रहे हो। प्लेयर्स को ले ओवर करना पड़ेगा कहीं पे। ले ओवर मींस लाइक नॉट ले ओवर, नहीं, क्वारंटाइन सेकंड कंट्री में जाके वहां पे क्वारंटाइन करना क्वारंटाइन, हाँ, जिस तरीके से ले ओवर किया था एंड्रू टाई ने, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर क्वारंटाइन करना है, जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री की गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से। उसके बाद में जैसा कि आपको बता ही दिया है कि अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा और वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर, लक्ष्मीपति बालाजी और उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के जो सीईओ हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि वो अब बाहर आ चुके हैं। वो एक फेक न्यूज़ थी, उससे मतलब फेक न्यूज़ नहीं कहेंगे, वो एक गलत टेस्ट हुआ था। जो जीपीएस ट्रैकर मिलता है हर आईपीएल की टीम को, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ट्रैक करता है कोरोना के केसेस को, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो वो जीपीएस ट्रैकर था कोरोना के लिए, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रखा था, जिसके कारण जो केसेस थे वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अमित मिश्रा है वो 5 दिन से क्वारंटाइन कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि वो जो ट्रैकर था, समहाउ वो ट्रैकर नहीं पिक कर पा रहा था कोरोना के केसेस को, या जो भी बॉडी के अंदर मूवमेंट थी वो उसको नहीं पिक कर पा रहा था। और बोलिए, आप बोलिए। इतने बड़े बड़े जो बायो बबल्स होते हैं, लाइक आईपीएल, आज जो ये डिसीजन लिया गया है आईपीएल को सस्पेंड करने का फॉर इनडेफिनिट टाइम, वो आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग बॉडी है उसके बीच में आज 12 बजे ये मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने बड़े बड़े बबल्स हैं हर इस समय आईपीएल के अंदर 12 टोटल बबल्स हैं। एक तो खिलाड़ियों का है, एक कैमरामैन्स का है, एक ब्रॉडकास्टर्स का है, एक जो ग्राउंड स्टाफ है उनका। इतने बड़े बड़े बबल्स हैं, फिर भी कैसे चूक हो सकती है इतने बड़े लेवल के ऊपर, कैसे चूक हो सकती है? आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड दैट। वही ना, इनकी रिपोर्ट तो अब वो करनी पड़ेगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा क्या हुआ है। क्योंकि अभी हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई नहीं है, लीक आउट हुआ नहीं है। और इवन दो ये भी नहीं पता चला किस किस प्लेयर को है, क्योंकि अभी तो प्लेयर बाकी भी होंगे। 3-4 प्लेयर से ज्यादा होंगे, 4-5 प्लेयर से ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 3-4 प्लेयर होते तो इतना बड़ा डिसीजन ना लिया जाता। बिल्कुल, 3-4 प्लेयर्स को क्वारंटाइन करके और उन मैचेस खिलाए जा सकते थे। जैसे कि सॉकर, जो वर्ल्ड सॉकर है, अभी जब मैच चल रहा था पीएसजी का, उसमें भी 4 प्लेयर्स जो थे वो कोविड इन्फेक्टेड पाए गए थे, बट उनको क्वारंटाइन किया। और जो क्वार्टर फाइनल था चैंपियंस लीग का खेला पीएसजी ने। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था अगर 2-3-4 प्लेयर्स ही सिर्फ कोविड इन्फेक्टेड है। बट अगर 4 से ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा, आई एम श्योर कि जो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जो चैंपियंस लीग की गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल के लिए, उससे बीसीसीआई ने लगातार संपर्क साधा हुआ था और उससे भी बातें चल रही थी कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 4-5 प्लेयर नहीं है ये, जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, कल परसों पता चल जाएगा, कुछ और बड़े नाम सामने आने वाले हैं आएंगे जो कि इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। क्योंकि ये एक नहीं हो सकता ना सिर्फ 4 प्लेयर और आईपीएल पोस्टपोन कर दो आप, बिल्कुल, वो भी इंडेफिनिट टाइम के लिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली मतलब कल की
कल तक हमें वेट करना होगा, वो नाम सामने आएंगे। बिल्कुल। और जो PSL होता है पाकिस्तान में, उन्होंने PCB से मांग की है कि उनका जो टूर्नामेंट हो रहा है वो UAE में शिफ्ट कर दिया जाए। जो उनकी फ्रेंचाइजी सारी, एक फ्रेंचाइजी जो भी ओनर है उनके सबने यही बोला है कि UAE में टूर्नामेंट कराया अभी तो UAE देखा में जाए कराना तो भी चाहिए, क्योंकि यूएई भी कोरोना से अछूता नहीं है इस समय के पर। अगर आप देखें तो यूएई में भी काफ़ी केसेस आने शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर जब IPL हो रहा था यूएई में तो तब इतना ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे, बट अगर आप बात करें तो यूएई में भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। पर जो रेड लिस्ट में अभी तक सभी कंट्रीज में से जिसको डाला है वो सिर्फ इंडिया है, और इंडिया के बाद में साउथ अफ्रीका है जिसको रेड जोन में मोस्टली बड़ी कंट्रीज ने डाला हुआ है कोरोना के केसेस। पाकिस्तान में बहुत केसेस आए हैं, तो मे भी पाकिस्तान भी, क्योंकि लगता ही है इंडिया के, तो शायद वहाँ पे भी रेड जोन हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ये है आज का लेखा जोखा। उसके बाद में जो रोस टेलर है उनको भी ग्रेड 1 की काफ स्ट्रेन हो गई है, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है अगर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से देखा जाए तो। जल्दी ही शुरू होने वाला है IPL का टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद में जो माइकल वॉन है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि सीम्स लाइक ए वेरी सेंसिबल डिसीजन टू पोस्टपोन द IPL बाय द गवर्निंग बॉडी। तो बिल्कुल सही है, एक सेंसिबल डिसीजन जरूर है ये। अगर यहाँ पर भी नहीं करोगे आप IPL को पोस्टपोन या सस्पेंड, तो फिर कहाँ जा कर के रुकोगे आप, कहाँ पर? क्योंकि अगर इसी तरीके से प्लेयर इन्फेक्टेड होते ही चले जाएंगे तो फिर यू हैव टू स्टॉप समवेयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है और प्लेयर्स के इन्फेक्ट होने का वेट नहीं किया गया। यू हैव टू टेक टफ कॉल जो उन्होंने लिया है आज। बिल्कुल। पहले तो पता नहीं मुझे, पर अभी भी टाइम है, उन्होंने ले लिया, ये अच्छा किया। बिल्कुल। और इससे क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा, मतलब और प्लेयरों को होगा नहीं, और कि एक लोगों को भी थोड़ा सीखने को कुछ मिलेगा, जो भी यहाँ के लोकल पीपल अपने इंडिया के, उनको भी पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस है। बिल्कुल, because there is going to be a day when things will be all right, when things will come back to return back to the normal. तो बस all we can do is wait and watch, keep patience, और stay safe, stay home, and गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करो अपनी, और अपडेट आपको मिलती रहेगी कि क्या चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में। बिल्कुल। और IPL का तो बस यही है कि एक दिन तो ऐसा आएगा ही, और आई होप कि वो जल्दी आए जब लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए, क्रिकेट बैक टू नॉर्मल हो जाए। और वैसे भी कोई भी क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स बड़ा नहीं है ह्यूमन लाइफ से। तो ये जो डिसीजन BCCI ने लिया है इसकी सराहना करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं इस डिसीजन को। और बस जस्ट stay safe, stay home, get vaccinated, and practice social distancing. That's all we got to do. And if you can help someone, help करो उनकी। अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि आज के टाइम पे उसी की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और बाकी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, तो आज की जो सारी खबरें थी वो हमने हमारे इस सेगमेंट में कवर अप कर ली है। आई होप कि आपको सब तरीके का नॉलेज मिल गया है इस सेगमेंट से। और बस अब आप घर रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। जैसे कि मैंने कहा कि घर पे अंदर से ताले लगाने की ज़रूरत है, बाहर से ताले नहीं लगाने हैं, क्योंकि बाहर ताले लगते हैं तब आप घर छोड़ करके कहीं जाते हैं। तो आप अंदर से ताले लगा दीजिए ताकि आप लोग घर रहेंगे, सेफ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको कल नई अपडेट के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।